जय विष्णु भगवान की जय। चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा 2025। यह पाप मोचनी एकादशी है, फागुन चैत मास की पापों के नाश करने वाली एकादशी है। चैत मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। सब भक्तों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महात्म बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि चैत कृष्ण एकादशी का क्या नाम है। इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मंधाता ने लोमस ऋषि से किया था, और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत और वैशाख मास में देवताओं के साथ वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वही अपने आश्रम में धावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। हे शिव के भक्त थे, वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर बीड़ा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेघावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को, धनुष कटाक्ष को, डोरी नेत्रों को, धनुष की लचक, कुंचों की कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेघावी ऋषि भी युवा और हिष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसी सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुरूपों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन
तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो और प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है? मुझको यहाँ पर आए कितने ही वर्ष बीत गए हैं। उसी अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए। तो वह उनको काल के समान प्रतीत हुई और मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आँखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की हुई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि हे दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेघावी ऋषि अपने पिता चमन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेघावी को देखकर चमन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया? मेघावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब चमन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेघावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके अनेकों पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, गुरु ऋषि से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। कथा संपूर्ण हुआ।
सभी भक्तजन से निवेदन है कि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं जो भी टूटा फूटा प्रश्न आपके सामने यह कथा सुनाती हूँ, जो भी हमसे गलती हो इसमें पढ़ने में उसे क्षमा करना। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, ठाकुर जी महाराज कृपा करना। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।